उसका एक पहलू यहाँ पढ़ेंगे और शेष सारे पहलू हम गुप्त काल ले जाएंगे, क्योंकि यहाँ इनिशियली शुरू हुआ है। देखो, इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मूर्तिकला। गंधार शैली, मथुरा शैली और अमरावती शैली, ये 3 शैली है। अब देखो, एक कला तो तुमने पढ़ ही लिया, सिक्का ढालने वाली, पूरा विस्तार से दिया। इसी काल में देवनागरी लिपि का जन्म हुआ, जो हम और आप पढ़ते हैं, जो लिपि पढ़ते हो ना, ये देवनागरी लिपि इसी समय, क्योंकि सबसे पहला प्रथम सदी ईसा पूर्व रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में इस लिपि का प्रयोग हुआ है, तो सबसे प्राचीन ये है। फिर इस काल में जैसे मनु स्मृति, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, वात्सायन का कामसूत्र जैसी पुस्तक की रचना शुरू हुआ, जो गुप्त काल में कालिदास ने चरम पे पहुंचा दिया। तो ये लिटरेचर्स, लिपि, इन सब की बात अपन जोड़ के वहां करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार चित्रकला की भी शुरुआत यहीं से होती है, क्योंकि वात्सायन के कामसूत्र में 64 कलाओं में से एक कला चित्रकला भी माना गया है, और मूर्तिकला को भी कला माना गया है। अजंता की गुफा जो आप देख रहे हो, जिसे हम गुप्तकालीन कहते हैं, वास्तव में वो मौर्योत्तर काल में ही शुरू हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से इस काल की चित्र जिस गुफा में अंकित किए गए थे वो मिट गए हैं। तो इसलिए उस वहाँ पर हमें जो चित्र मिलता है वो गुप्तकालीन है, इसलिए हम लोग उसे गुप्त काल की गुफा मान लेते हैं। तो भारत में चित्रकला की भी शुरुआत, और जब अपन गुप्त चित्रकला पढ़ेंगे तो वहाँ इस चीज़ों को जाकर हम फिर से जोड़ देंगे, ठीक है। तो हड़बड़ाना नहीं। बट जो मूर्ति कला है, वो ये जो तीनों कला है इस मौर्योत्तर काल में ही विकसित हो गई थी। तो मौर्योत्तर काल में विकसित हो गई, इसलिए इसे हम लोग यहीं पर पढ़ेंगे, ठीक है। इसलिए मैंने सिर्फ यहाँ पर मूर्ति कला लिया। अब देखो, भारत में आज तुम्हारी कई समस्याओं का समाधान हो। मूर्ति कला था, आप लोगों ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ा है, जहां हमें कांसे के नृत्यांगना की मूर्ति के साथ साथ अनेक धातु की, प्रस्तर की, पकी हुई मिट्टियों के मूर्तियां मिली।
लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के बाद ये कला हमें लग रहा है लगभग 1500 वर्ष तक खत्म हो गया है, नहीं था। भाई ऋग्वैदिक काल में संभव नहीं है, समाज स्टेबल नहीं था। उत्तर वैदिक काल में भी समाज अस्थायित्व ले चुका था, लेकिन कला विकसित नहीं हो रही थी, और मूर्ति कला भी नहीं, एकदम नहीं हो रही थी। मौर्य काल में स्थापत्य कला के सहायक कला के रूप में हमें मूर्ति कला दिखाई देती है, जैसे अशोक के स्तंभ पर शेर बैठा है, हाथी बैठा है, बैल बैठा है, ठीक है। तो ये भी कहा जाता है कि ये मौर्यकालीन कला पर यूनानी प्रभाव है। सही में तो हम भारतीयों को मूर्ति नहीं बनाने आता था, ठीक है ना। तो वास्तव में जब भारत पर यवन, पल्लव, शक, कुषाणों का अटैक हुआ और जब वो यहीं रच बस गए, तो एक दूसरे के कलाओं का भी क्या हुआ, सम्मिश्रण हुआ। इसलिए हमारे कई कलाओं के ऊपर, इवंस की लिटरेचर्स में नाटक के ऊपर यूनानी प्रभाव बहुत ज़्यादा है, और हमारे नक्षत्र विज्ञान में भी यूनानी प्रभाव बहुत ज़्यादा है। हमें ग्रह पता था, लेकिन नक्षत्र और राशि पता नहीं था, ये हमने यूनानियों से लिया है। हमने 12 महीने जो चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़ कहते हो, सप्ताह के 7 दिन, सोमवार, मंगल, बुध, ये सब यूनानियों से लिया है, माने हिंद यवन से। और फिर हमने सटीक भविष्यवाणी करना शुरू किया, जो भविष्य में नक्षत्र विज्ञान बना। तो इसी प्रकार भारत में मूर्ति कला का शुरुआत यूनानी से हुआ है। तो वास्तव में ये जो आप गंधार शैली देख रहे हो, ये भारत और यूनानी शैली का क्या है, मिश्रण है। अब तुम सब लोग जानते हो कि भारत के पश्चिमोत्तर हिस्से में ये आके जमा था। यही मेरा गंधार है, इसी का राजधानी तक्षशिला, ये गंधार महाजनपद। तो यहाँ पर विकसित होने के कारण इसे हम गंधार शैली कहते हैं। ठीक है, देखो इसमें इसे हम भारत यूनानी क्यों कहते हैं, या इस शैली के ऊपर रोमन प्रभाव क्यों है? क्योंकि कथानक भारत का है और चित्रांकन यूनानी है, इसीलिए विषय वस्तु भारत का है और डिजाइन रोमन है। इसलिए हम इसे हिंद यूनानी शैली का भी कहते हैं। और इसका केंद्र तक्षशिला, पुरुषपुर जिसे अभी पेशावर कहते हो, बामियान अफगानिस्तान में है, हड्डा, स्वात की घाटी, ये सब इसके क्या हैं, केंद्र थे भारत में। और इसमें स्लेटी पत्थर का प्रयोग किया गया है, पूरी की पूरी पहाड़ काट के बना दी। आपको याद होगा अभी भी कि भगवान इस गंधार शैली में पूरी हिंदुकुश पर्वतमाला को ही काट कर बामियान में करीब 165 फीट भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी थी इसी काल की। जब तालिबानी पापियों की सरकार वहां आई, उनने तोप से भगवान बुद्ध की वो मूर्ति तोड़ दी। बाद में फिर
प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग करके जापान, कोरिया इन सब ने उसको अभी खड़ा किया है, वो अलग मुद्दा है। तो अभी भी ये स्लेटी पत्थरों को काट के बनाया गया। इसमें कथानक बुद्ध है, अर्थात भारत में सबसे पहले भगवान बुद्ध की मूर्ति बनी है, हिंदू देवी देवताओं की नहीं बनी है। अर्थात वैदिक, उत्तर वैदिक काल, उसके बाद के काल तक हिंदू मूर्ति पूजक नहीं थे। यहीं से भारत में मूर्ति पूजा शुरू हुआ। अर्थात भगवान बुद्ध ने जो चीज मना किया था वही अब होने लगा। अब इसमें देखो, बुद्ध को बाल घुंघराला दिखाया गया है, नाक चाकू के समान खड़ा दिखाया गया है, आंख घायल शेर के जैसा दिखाया गया है, वस्त्र उनका झीना दिखाया गया है, पतला। बताओ, ये किसी भारतीय तपस्वी, आप ही बताओ, नेपाली, भगवान बुद्ध नेपाली थे, तो भैया नेपाली का नाक खड़ा कैसे होगा? नेपाली का आंख घायल शेर के जैसे कैसे होगा? अब उंगली देख डाल के देखो तब पता चलता आंख है इसकी। और नेपालियों के बाल घुंघराले हों, ये भी बहुत कम संभव। अर्थात भगवान बुद्ध के चेहरे पर आध्यात्मिकता कम है, भौतिकता ज्यादा है। अर्थात यूनानियों ने इसे अपने देवता अपोलो के जैसा, और अपोलो कामदेव है, जो अपने हिंदू धर्म में कामदेव होता है, काम का देवता, अपोलो वही है। तो इसमें स्पष्ट आपको दिखेगा कि भगवान बुद्ध के चेहरे पर आध्यात्मिकता का अभाव है, भौतिकता ज्यादा है। लेकिन शुरुआत तो कहीं से होनी थी, शुरुआत हो गई। तो ये आपका गंधार शैली था, बस ऐसे रट के रखना है, उतार देना। ये आईएएस के जीएस में भी काम आएगा, मेंस में भी, प्री में भी, प्री और यूपी पीसीएस के भी प्री में और मेंस में, बिहार के सिर्फ प्री में, जीएस में, और ऑप्शनल में तो आना ही आना था। ठीक है बेटा, लिखो अब मूर्तिकला। मूर्तिकला में गंधार शैली या गंधार कला, जो मन है लिख लो। इस काल में गंधार एक ऐसा प्रदेश था, गंधार एक ऐसा प्रदेश था जहां पर भारत और पश्चिम के कई सभ्यताओं का संगम, जहां पर भारत और पश्चिम के कई सभ्यताओं का संगम हुआ। जिसके कई परिणाम सामने आए। जिसमें से एक गंधार शैली में मूर्तिकला का विकास, जिसमें से एक गंधार शैली में मूर्तिकला का विकास है। इस कला का प्रमुख केंद्र तक्षशिला, पेशावर, स्वात की घाटी, बामियान प्रमुख थे। इस कला का जन्म दूसरी सदी ईसा पूर्व लगभग हुआ।
लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व लगभग हुआ। गंधार कला के विषय तो भारतीय हैं, गंधार कला के विषय तो भारतीय हैं, किंतु उसकी तकनीक यूनानी है। उसकी तकनीक यूनानी है। गंधार कला पर यूनानी प्रभाव निर्विवाद रूप से सत्य है, निर्विवाद रूप से सत्य है। इसकी निम्न विशेषता है, पॉइंटेड करो, गंधार कला के विषय भारतीय हैं, गंधार कला के विषय भारतीय हैं, किंतु तकनीक यूनानी है, किंतु तकनीक यूनानी है। नाउ नेक्स्ट पॉइंटेड करो, यूनानी प्रभाव के कारण, यूनानी प्रभाव के कारण मूर्तियों में बुद्ध अपोलो देवता के समान प्रतीत होते हैं, अपोलो देवता के समान प्रतीत होते हैं। मूर्तियों को झीने वस्त्र में दर्शाए गए हैं, झीने वस्त्र में दर्शाए गए हैं। मूर्ति स्लेटी पत्थर से निर्मित है, मूर्ति स्लेटी पत्थर से निर्मित है। नाउ नेक्स्ट, इस कला के मूर्तियों में आध्यात्मिकता, इस कला के मूर्तियों में आध्यात्मिकता और भावुकता का अभाव है, आध्यात्मिकता और भावुकता का अभाव है। इसमें अधिकांश बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई है, इसमें अधिकांश बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई हैं। चलो, मथुरा शैली या मथुरा कला, नाम से ही तुम समझ गए होगे कि इसका क्षेत्र मथुरा और मथुरा के आसपास का जगह केंद्र था, इसलिए हम इसको मथुरा शैली कहते हैं। वास्तव में मथुरा शैली को संरक्षण जैन व्यापारियों के द्वारा दिया गया है। तो इसमें सबसे पहले भगवान महावीर एवं अन्य जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां बनी, लेकिन इसके बाद इसमें हिंदू और बौद्ध देवी देवताओं की भी खूब मूर्तियां बनी हैं। महात्मा बुद्ध और बौद्धिस्तत्व जो हैं उनकी मूर्तियां बनी हैं। हिंदुओं में भगवान विष्णु, भगवान शिव, गणेश, कार्तिकेय, देवी दुर्गा, इन सब, मतलब मथुरा शैली वो पहली शैली है जिसमें उस समय भारत में प्रचलित सभी धर्मों की मूर्तियों का निर्माण हुआ है। ये लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ, इसकी जो मूर्तियां हैं लाल बलुआ, और इस शैली में निर्मित मूर्तियों के ऊपर से पूर्ण रूपेण यूनानी प्रभाव समाप्त, कथानक भी भारतीय है, तकनीक भी भारतीय। आप देखोगे कि मथुरा शैली में बना हुआ सारी मूर्तियां जैसे हम उत्तर भारतीय होते हैं वैसे दिखाए, माने उत्तर भारतीय जलवायु का पूरा प्रभाव है, और आज तक तो इसी शैली में मूर्ति बन रही है। अंतर सिर्फ
पहले पत्थर अब सोनाई का बनवा लेता है लोग, वो अलग बात है। इसमें भगवान बुद्ध हों या भगवान महावीर हों, उनके बाल को मुंडित दिखाया गया है, जैसे अपने यहाँ का सन्यासी होता है, और उनके चेहरे पर आध्यात्मिकता का भाव अब दृष्टिगोचर होने लगा। समझ गए ना? वो कामुकता, भौतिकता का भाव समाप्त कर दिया गया। और इसीलिए आप देखोगे जब हम लोग गुप्त काल में स्थापत्य शैली पढ़ेंगे मंदिर, तो उस समय का जो इनिशियल मंदिर हमारे पास है उसमें मथुरा शैली की ही मूर्तियां आपको मिलेंगी। अब आ जाओ अमरावती शैली, ये दक्षिण भारत की शैली है। आंध्र सातवाहन वंश के शासकों के नेतृत्व में इस शैली का विकास हुआ। देखो बेटा, ये शैली वास्तव में पहाड़ को काट कर चैत्य, गुफा और स्तूप बनाने की शैली है। पहाड़ों को काट दिया गया और उसमें गुफा, चैत्य एवं विहार का निर्माण किया गया। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित अमरावती का स्तूप तो जान ही रहे हो, प्रमुख है, वो इसी अमरावती शैली में बना है। अब ये तो आंध्र प्रदेश की राजधानी बन रही है। अब इन स्तूप में ध्यान रखना, संगमरमर का प्रयोग हो गया है, बहुत कम, और इसके रेलिंग पर कई मूर्तियां बनी हुई हैं। इन मूर्तियों पर आप दक्षिण भारतीय प्रभाव स्पष्ट रूप से देख सकते हो। मतलब मोटे मोटे भगवान जी, बड़ी बड़ी मूंछें, घुंघराले बाल, बड़ी बड़ी आंखें, बड़े बड़े तलवार, देखते हो ना दक्षिण भारत में, फिल्मों में देखते हो, बड़ा बड़ा पेट, आभूषणों से लदे हुए। तो दक्षिण भारतीय जलवायु ही ऐसा है, तो इसके मूर्ति कला पर भी दक्षिण भारतीय जलवायु का प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है। और यहाँ पर सबसे बढ़िया चीज बहुत अच्छे से याद रखना, पहली बार भारत में लौकिक मूर्ति कला यहाँ दिखाई देता है। एक सीढ़ी के रेलिंग पर यह दिखाया गया है कि हाथी एक व्यक्ति को अपने पैरों तले दबा रहा है और दूसरा आदमी अपना जान बचाने के लिए छिपकर उसे देख रहा है। देख, इसी को कहते हैं लौकिक, जो मानव के जीवन से जुड़ा हुआ मूर्ति कला। बाकी तो भाई देवी देवता, भगवान जी इनके बन रहे हैं तो वो अलग बात, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, अमरावती शैली। अब इन्हें आपने सारे शैलियों को पढ़ लिया। चलिए शीर्षक डालिए मथुरा शैली, लिखिएगा जिस समय गंधार शैली का विकास हो रहा था, जिस समय गंधार शैली का विकास हो रहा था, उसी समय मथुरा में भी एक नवीन शैली का जन्म हो रहा था, जिसका केंद्र मथुरा था।
इसलिए इसे मथुरा शैली के नाम से जानते हैं। मथुरा शैली को प्रारंभिक संरक्षण मथुरा शैली को प्रारंभिक संरक्षण जैन व्यापारियों ने दिया। जैन व्यापारियों ने दिया। इसलिए इसमें पहले भगवान महावीर एवं अन्य जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां बनी। बाद में बौद्ध एवं ब्राह्मण धर्म के देवताओं का भी मूर्ति बना। अतः तीनों धर्मों से संबंधित मूर्तियों का अवशेष यहाँ से प्राप्त होता है। इस शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। इस शैली में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। मथुरा कला के अंतर्गत बौद्ध धर्म से संबंधित मूर्तियों में महात्मा बुद्ध और बौद्धिस्ट तत्व की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं को अंकित किया गया है। इस शैली का कथानक और तकनीक दोनों भारतीय है। इस शैली के मूर्तियों पर उत्तर भारतीय जलवायु का पूर्ण प्रभाव है। बुद्ध की मूर्तियां अधोवस्त्र में है। सिर का भाग मुंडित है और चेहरे पर आध्यात्मिकता के भाव दृष्टिगोचर होते हैं। इस शैली में ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, अग्नि, कार्तिकेय, लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती
की भी मूर्तियां प्राप्त होती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, अग्नि, कार्तिकेय, लक्ष्मी, दुर्गा, पार्वती की भी मूर्तियां प्राप्त होती है। अब दो अमरावती शैली। अमरावती शैली सातवाहन शासकों के समय गोदावरी तथा कृष्णा नदी के बीच में अमरावती कला का विकास हुआ। यहाँ पर महात्मा बुद्ध से संबंधित स्तूप, चैत्य तथा विहार बने। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में स्थित अमरावती का स्तूप प्रसिद्ध है। इस स्तूप का निर्माण ईंट से किया गया है, लेकिन स्तूप का ऊपरी भाग संगमरमर के पहियों से ढका हुआ है। इसकी रेलिंग भी संगमरमर की बनी हुई है। रेलिंग पर उत्कीर्ण मूर्ति सातवाहन युगीन कला का चरमोत्कर्ष है। सातवाहन युगीन कला का चरमोत्कर्ष है। ये जातक कथा से लिया गया है तथा बुद्ध की मूर्तियां बनाई गई है। इस मूर्तियों पर दक्षिण भारतीय जलवायु का प्रभाव है। दक्षिण भारतीय जलवायु का प्रभाव है। अमरावती स्तूप में बाईं ओर एक मनुष्य की आकृति को एक जानवर पैरों के नीचे दबाए हुए है। तथा दूसरी ओर मनुष्य रक्षा हेतु छिपे हुए हैं। इस प्रकार ये लौकिक मूर्ति का पहला उदाहरण है। ये तीनों कला समाप्त होता है। जब भी पूछेगा तीनों को साथ पूछता है। ठीक है।